हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जय श्री राम। तो भाई बहुत दिन बाद आप लोग से मिल रहे हैं और आप लोग भी बहुत दिन बाद हमको देख रहे होंगे अपने चैनल पे। रीज़न है भाई कि मैं जॉब कर रहा हूँ, तो जॉब में भाई टाइम नहीं मिल पाता है। कमेंट तो बहुत ज़्यादा आ रहा है नेट से रिलेटेड, जो अभी हम वीडियो बनाने के लिए जा रहे हैं, थंबनेल में देखे होंगे। नेट्स जो है ना, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, इस पे बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है। लोगों का सस्पिशन है, जो कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर रहे हैं उनको तो सबसे पहले ये सस्पिशन है कि इंटरव्यू में पूछेगा क्या। दूसरा बहुत ज़्यादा जो कमेंट आ रहे हैं वो है कि इसमें क्या ये सही है करना, नेट्स करना चाहिए, यानी ये जो नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है इसको करना चाहिए या नहीं। और तीसरा चीज़ है, अगर ये इसको करेंगे तो क्या बेनिफिट है। हालांकि मैंने उस वीडियो में भी इस चीज़ का जिक्र किया था, लेकिन उसमें कुछ डिटेल नहीं बता पाए थे क्योंकि उस टाइम हम फ्रेशर थे। यूँ कहिए उनके बारे में ज़्यादा हमें नॉलेज नहीं था, जानकारी नहीं था, तो हम उतना ही बताते हैं जितना मुझे पता रहता है। तो उस टाइम में सिर्फ हम मतलब इंटरव्यू दे के आए थे और मेरा कॉल लेटर आया था ज्वाइनिंग का, बट मैंने फिर उनको ज्वाइन भी किया, तो उसका सारा एक्सपीरियंस भी बताएंगे कि आपको ज्वाइन करने से क्या बेनिफिट है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कमेंट में, वो है कि नेट्स में क्या पूछेंगे। तो भाई आप निश्चिंत रहिए, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए। हाँ, मानते हैं आपके अंदर डर है क्योंकि लाइफ में जो फ्रेशर होते हैं उनका पहली बार इंटरव्यू होता है। जो भी है डिप्लोमा, अगर बीटेक किए हैं, डिप्लोमा जो भी है, तो नेट्स अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में आते हैं तो उनका इंटरव्यू का फेस करना वो फर्स्ट स्टेज होता है लाइफ का। मैंने भी पहली बार इंटरव्यू दिया था, लेकिन बी कॉन्फिडेंट, अपने आप को कॉन्फिडेंट में रखना है, सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बताते हैं इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है। तो इंटरव्यू में भाई नॉर्मल सब क्वेश्चन, जैसे मान के चलिए पहले वो पूछेंगे कि अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दीजिए, तो अपना जो भी है सेल्फ इंट्रोडक्शन दे दीजिए। उसके बाद वो पूछेंगे कि ठीक है आपको कौन सा सब्जेक्ट बेस्ट लगता है, यानी कि फेवरेट आपका कौन सा सब्जेक्ट है। तो अपना फेवरेट सब्जेक्ट जैसे बताइएगा कि मान के चलिए कोई सिविल इंजीनियरिंग से किए हैं, तो अधिकतर का उसमें फेवरेट सब्जेक्ट होता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ये कंक्रीट टेक्नोलॉजी, सर्वेइंग, यही सब चीज़ें। तो जैसे मान के चलिए मैंने बोल दिया कंक्रीट टेक्नोलॉजी, तो उसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें वो पूछेंगे। ठीक है, कंक्रीट का ये ग्रेडियंट बताइए कैसे बनता है, या और कोई चीज़ें कि उसका कंक्रीट का कौन कौन सा टेस्ट है। और ख़ास करके एक चीज़ पे आप बहुत ज़्यादा फोकस कीजिएगा, वो है लैब वाला टेस्ट। चाहे कोई भी डिपार्टमेंट से हो, वो आपको लैब मतलब सिलेक्शन अगर कर रहे हैं ना गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज वाले, ठीक है, जो इंटरव्यू आपका शेड्यूल बनाया गया है वो इसलिए किया गया है कि ताकि आपको लैब में एक यूँ कहिए असिस्टेंट के तौर पे रखा जाता है। जैसे एक लैब असिस्टेंट होता है ना, तो उसी तरह एक लैब असिस्टेंट में ही आपको इंक्लूड किया जाएगा, यानी कि यूँ कहिए कि आपको लैब असिस्टेंट में वहाँ पर रखा जाएगा। कि पता नहीं हमको कि मतलब मान के चले कॉलेज वाले आपको एकेडमिक में भी रख सकते हैं कोई काम करवाने के लिए, ये ट्रेनिंग कम काम होगा इसमें। उस वीडियो में भी मैंने यही चीज़ जिक्र किया है कि भाई ये लोग चाहता है कि 10-15 हज़ार में बंदा काम कर ले, और टेक्निकल है तो आप बहुत सारे काम भी होगा, लेकिन लोड नहीं लेना है, ज़्यादा काम करना भी नहीं है। हाँ, जितना हो सकता है उतना करना है, लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि आप वहाँ ट्रेनिंग करने गए। ज़्यादा काम उम कीजिएगा तो वो लोग और काम करवाएंगे। ठीक है, ये चीज़ें रहा कि क्वेश्चन ज़्यादा कुछ हार्ड पूछेंगे नहीं, वो आपका सब्जेक्ट से ही पूछेंगे। जो भी आप सब्जेक्ट बताएंगे, जो ब्रांच बताएंगे, बस उसी से पूछेंगे। और सबसे ज़्यादा वो एक चीज़ पर फोकस करते हैं, लैब से रिलेटेड टेस्ट। कोई भी सब्जेक्ट में कौन कौन सा टेस्ट होता है किस चीज़ के लिए, वो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। दूसरी चीज़ है कि इंटरव्यू के दौरान कैसे कपड़े पहने, फॉर्मल या नॉन फॉर्मल, ऐसा कुछ गाइडलाइन है नहीं, कोई गाइडलाइन नहीं है। आपको जैसे सही लगे वैसे जाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरा एक ओपिनियन है कि भाई जैसे आप फर्स्ट टाइम इंटरव्यू फेस कर रहे हैं तो फॉर्मल में थोड़ा रहिएगा, तो मतलब अपने आप पे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। तो आई सजेस्ट कि फॉर्मल कपड़ा पहन के जाइए इंटरव्यू देने के लिए। दूसरी चीज़ें हैं कि इसको करने से बेनिफिट है या नहीं। तो भाई बेनिफिट है। मान के चलिए आप अभी घर में बैठे हैं, ठीक है, और कोई काम नहीं, मान के चलिए डिप्लोमा कंप्लीट हुआ है हाल में ही, 1-2 मंथ हुआ या 5-6 मंथ हुआ है, बीटेक भी कंप्लीट हुआ है, कहीं से अभी कहीं कुछ नहीं हो पा रहा है, प्राइवेट में भी दिए हैं, जो भी है रिज्यूम वगैरह इधर उधर दे रहे हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा है, तो आपके लिए ये बेस्ट है। अपने लोकल में तो मिल जाता है। जैसे आप वहाँ नेट्स पे जैसे अप्लाई करेंगे ना, तो वहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए आपको कौन सा स्टेट और कौन सा जिला चाहिए, तो वो अपना लोकल डालिएगा तो आ जाएगा। वहाँ जो सीट खाली रहेगा आपको इन्फॉर्म पता चल जाएगा। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, इस पर थोड़ा सा टेंशन नहीं लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट मतलब अगर आप बैठे हैं घर में तो वहाँ रह के आप
काम भी कीजिए, जो भी स्टाइपेंड के रूप में 10-15 हज़ार मिल जाएगा, पढ़ाई लिखाई भी सही तरीके से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कीजिए, बेनिफिट है। और इसका जो डिग्री यूँ कहिए कि सर्टिफिकेट जो पर्याप्त होगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, वो वैलिड है, ठीक है, उसका मान्यता है। प्राइवेट सेक्टर में जाइएगा तो उसके अकॉर्डिंग आपका पेमेंट भी इंक्रीज होगा। ये दो चीज़ें कंप्लीट होगी। और तीसरी जो चीज़ है कि क्या ये करना सही है या गलत, तो भाई वही मेन बात है कि अगर आपके पास कुछ नहीं होना तो थोड़ा सा भी अगर आपको कुछ हो रहा है तो उस पर आपको लात नहीं मारना चाहिए, क्योंकि ये ठुकराना नहीं चाहिए। अगर आप इंटरव्यू दिए हैं, कॉल लेटर आ गया है, ज्वाइन करने के लिए बोल रहे हैं, तो आप निश्चिंत होके जाइए। हाँ, अगर आपका बेस सही है, बेस मतलब जैसे इकोनॉमिकल प्रॉब्लम नहीं है, पैसे की मनी की कमी नहीं है, तो आप बेफिक्र होकर एसएससी जेईई बहुत सारे एग्ज़ाम में उनका प्रिपरेशन कीजिए, इसमें जाने का आवश्यकता नहीं है। ये है मिडिल क्लास के लिए, मैं सिंपल सही बता रहा हूँ, ठीक है। वो कोई हार्ड वाला ये नहीं है कि जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं वही जाएंगे, नहीं, इसमें अधिकतर मिडिल क्लास वाले लोग ही जाते हैं, क्योंकि भाई उनको पता है कि जैसे डिप्लोमा खत्म हुआ या फिर बीटेक कंप्लीट हुआ तो उनको सबसे ज़्यादा उस टाइम में जो ज़रूरत होता है वो जॉब की होती है, और इतना जल्दी मिलती नहीं है जॉब। कहने का है कोई भी कॉलेज हो, हम ये नहीं कहते हैं कि कोई एक कॉलेज का, पर्टिकुलर कॉलेज का नहीं, कोई भी कॉलेज हो, एडमिशन के टाइम में आपको बोलेंगे बहुत प्लेसमेंट है, ये है, डीस है, डास है वगैरह है, कहीं कुछ नहीं होता है, इस सबको पता है। मेरा वीडियो जो वॉच कर रहे हैं उनको भी पता है। तो भाई कुछ नहीं होने से बेहतर है कुछ हो रहा है तो आप उसमें जाइए निश्चिंत होकर, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेरा तो यही आपको सजेस्ट करने का है कि अगर आप बैठे हैं, डिग्री कंप्लीट है, डिप्लोमा बीटेक जो भी है अगर कंप्लीट है, नहीं कुछ हो पा रहा है, घर में ही रह कर तैयारी कर रहे हैं, तो आप बेहतर होगा नेट्स ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन भरा मिला होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब मिलते रहेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है, टाइम मिलेगा तो भाई वीडियो बनाएंगे। और सॉरी फॉर डैट कि भाई बहुत लोग कमेंट किए कि भाई वीडियो बनाओ, इंटरव्यू है, ये वो, नहीं बना पाए। और कुछ लोग तो मेरे इंस्टाग्राम पर्सनल मैसेज भी किए, तो सॉरी ब्रदर। अब मिलते हैं आपसे, और कोई दिक्कत होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, जय हिंद, जय भारत।